नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी कंट्रीज़ में अगर कोई भी युद्ध का सिचुएशन तैयार हो, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा तेज़ी परफ़ॉर्मेंस करता है डिफेंस सेक्टर। कुछ दिनों से आप देखेंगे, जैसे बीडीएल हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड हो गया, साथ ही साथ मेजोकंडक्ट शिप बिल्डर्स हो गया। तो इस तरीके से जो कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, तो ये सारे कंपनीज़ क्या कर रहा है, तेजी से भाग रहा है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक सिचुएशन क्रिएट किया कि मतलब युद्ध जैसे सिचुएशन क्रिएट किया है, तो उस कारण के वजह से डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से भाग रहा है। और इस टाइम में आपको वही कंपनी ढूंढना है जो कंपनी तेजी मूवमेंट कर सकते हैं। तो उनमें से मुझे बेस्ट लगा कोचिन शिपयार्ड। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम ऑफ पीरियड में बाकी कंपनी कैसे परफॉर्मेंस किए और इस कंपनी के ऊपर कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो मैंने इस कंपनी को इसलिए चूज किया, सबसे पहले मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा, इस कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है, इतना ठीक है। एक बार मैं आपको इसका पी रेशियो देखूं तो एक टाइम चला गया था करीबन 90 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 50 के आसपास। फिर भी इसका खुद की पी रेशियो है 10, और कंपनी मतलब एवरेज है 10, और कंपनी का खुद के पी रेशियो चल रहा है 50। इसका मतलब वैल्यूएशन यहाँ पे हाई देखने को मिला। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं इस कोचिन सीपैट के एक पॉइंट देखूं कि कंपनी की जो पी रेशियो है, अगर वो 50 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 50 के ऊपर है, मतलब पी रेशियो के ऊपर है, तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर 1 रुपया कर्जा भी नहीं है, इनकम भी अच्छा आ रहा है। कितना अच्छा आ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर देखा है तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स मेंटेन्स हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एक कंटिन्यूसली मेंटेन्स हो रहा है। मानता हूँ लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का कुछ प्रॉफिट थोड़ा सा वीकनेस हुआ, तो इसका पीछे रीजन ये भी है कि कंपनी का जो ऑर्डर्स मिला था उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इस कारण की वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। मगर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी जो साल भर में जो प्रॉफिट दिख रहा है, आप देख सकते हैं लास्ट टिल 2 मंथ एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। सेल्स भी जबरदस्त एंड प्रॉफिट भी जबरदस्त। तो यही कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, क्या सचमुच उतना प्रॉफिट आया? देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे कोचिन शिपयार्ड में कुछ ऐसा हो रहा है, 2000 मतलब 22-23 में अगर देखा है तो जितना कंपनी प्रॉफिट किए थे, उतना प्रॉफिट कंपनी 22-23 में देखने को मिला खाते पे। मगर इस बार जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो एक्चुअली अभी भी खाते पे आया नहीं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे ही होता है कि कभी कभी बिजनेस करने के बाद उस साल में प्रॉफिट मतलब जितना पैसा आना था वो हाथ में आया ही नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लगा कि कंपनी की एक टाइम पैसा पाने में 250 दिन लग रहा था, आज वो सिर्फ 34 डेज में वो पैसा हाथ में आ रहा है। तो ये भी एक गुड पॉइंट्स है। तो ये कुछ पॉइंट्स जिस पॉइंट कंपनी को खास बनाता है। और एज ए इन्वेस्टर हम लोग सोच रहे कि चलो एफएस ने माल बेच दिया तो कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। एफएस ने माल बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा डीएस ने उठाया। तो डीएस ने फायदा उठाया, एफएस ने माल बेचा, तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ अभी भी है। तो कितना स्ट्रेंथ है, चलो चार्ट में देख लेते हैं। तो चार्ट में अगर एक बार आपको लेके जाओ तो कुछ इस तरीके से भारी भरकम फॉल देखने को मिला। कितना फॉलिंग हुआ, अगर मैं टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास करेक्शन हो गया था। उसको फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, इसी का अपॉर्चुनिटी मुझे लेना है। तो मैं किस तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ, देखिए यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखेगा। पहला जो लाइन है ग्रीन वाला, वो है 20 डेज मूविंग एवरेज, और जो रेड वाला लाइन है वो है 30 डेज मूविंग, सॉरी यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक वाला लाइन है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। तो तीनों मूविंग एवरेज मैंने आपके सामने यहाँ पे इसीलिए शो किया क्योंकि इस मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो मेरा रूल्स क्या है, मेरा रूल्स कुछ इस तरीके से है, मतलब मैं इस रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रांग हो और उस सेक्टर के तेजी होने का चांसेस है, तो उसमें मैं ये ढूंढता हूँ कि कब उस कंपनी का शेयर नीचे आया, मतलब ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 200 डेज के भी नीचे आना चाहिए और 300 डेज के भी नीचे आना चाहिए, और उस टाइम कैंडल भी नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब इस तीनों मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ वो सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो मुझे कहाँ फाइनली डिसीजन देखने को मिला, मुझे कुछ इस लेवल में देखने को मिला।
तो यहाँ से मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू कहाँ तक करूंगा, मैं हमेशा इस तरीके से जब भी कंटिन्यू करता हूँ मैं टॉप लेवल तक कंटिन्यू करता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं करंट ऑफ पीरियड से अगर मैं पीक लेवल तक देखूँ तो जस्ट 146% का गेन देखने को मिलेगा। और करंटली जो प्राइस चल रहा है वहां से मैं अगर देखूँ तो भी 89% के आसपास गेन देखने को मिलेगा। तो क्या ये 100% जेन्युइन है, मतलब 100% काम करेगा? ऐसे 100% तो कुछ मार्केट में होता नहीं है, फिर भी आप बैक टेस्टिंग करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, उस डेमो से आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कितना स्टेबिलिटी होता है। जैसे देखिए 200 एंड 300 डेज मूविंग एवरेज को फाइनली ब्रेक आउट किया था यहाँ पे 2021 में किया था। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्किंग कर लिया और मैं इसको टॉप लेवल भी मार्किंग कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसका टारगेट पाना है। तो टॉप लेवल कहाँ पे बना था, इसका लाइफ टाइम हाई बना था कुछ इस तरीके से सिचुएशन में। मगर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था उससे भी करेक्शन हुआ, उसके भी नीचे आया। तो नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, जहाँ पे एंट्री बना वहां से अगर 30% करेक्शन है तो मैं फिर से एक बार एडिंग करूंगा कुछ क्वांटिटी को। मगर 30% तो एडिंग नहीं हुआ। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी कितना परसेंट का गेन यहाँ पे दिया था। तो ओवरऑल मैं इस ग्राउंड लेवल से इस टॉप लेवल तक देखूं कितना दिन लगा, 370 डेज, मतलब एक साल। एक साल में कितना मिला, 69%। तो जस्ट एज ए डेमो पर्पस में मैंने आपको दिखा, कोविड के टाइम में भी हुआ था। अगर कोविड के टाइम में देखूं तो और भी नीचे हो गया था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। तो यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल मतलब टॉप लेवल तो यहाँ पे है, तो वहां तक अगर मैं मार्किंग करके एक बार देख लूँ तो कहा कितना बना था, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि जस्ट 966 डेज में 179% का गेन। तो 966 डेज मतलब चलो 966 डेज को मैं 365 से डिवाइड करता हूँ, जस्ट 2.5 मंथ, मतलब 2.5 साल के आसपास। तो 2.5 साल में 169% का रिटर्न मिला, तो मेरे लिए तो बेस्ट है ना। तो ऑलमोस्ट दो दुगना के आसपास। तो 2.5 साल में कोई भी पैसा अगर दुगना के आसपास, मतलब दुगना से भी ज्यादा हुआ है, तो मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, एक बार वेरीफाई करिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।